Hey Ajay, what is this concept of deflation? From last 2 days, I am wrecked up by this topic, but I haven't understood. Tell me about it. Deflation का मीनिंग होता है जो गुड्स है और सर्विसेज है, यानी कि जो मटेरियल है जो डेली लाइफ में या नॉन डेली लाइफ में यूज करते हैं और जो सर्विसेज हम यूज करते हैं उनका प्राइस बढ़ जाता है, उसे कहते हैं इन्फ्लेशन इन सिंपल लैंग्वेज. दैट्स ऑल. तो रुको जरा, सबर करो. Okay, I got it. What is this deflation? Let me tell you. Deflation. Def means there is decrease in price. अगर कोई भी गुड्स या सर्विस का प्राइस कम हो जाता है प्रीवियस लेवल से, उसे कहते हैं डिफ्लेशन. फॉर एग्जाम्पल, पहले पिछले 2 साल में पेट्रोल का प्राइस बहुत हाई हो चुका था, उसे कहते हैं इन्फ्लेशन. मीन्स अबाउट 110 120 तक गया था. बट रिसेंट के डेज में पेट्रोल का प्राइस कम हो चुका है 100 या 105, जो कि पहले से थोड़ा सा कम है, मीन्स 110 के कंपैरिजन में. तो उसे कहते हैं डिफ्लेशन. मीन्स द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस डिक्रीजेस फ्रॉम इट्स प्रीवियस हाई इज नोन एज डिफ्लेशन. यही नहीं, अभी और सुनिए. Okay bro, I got it. What is hyperinflation? Is it same as like inflation or something else? Inflation. Hyper means too much. Inflation means rise in price. When there is rise of price of goods and service more than any limit, it is known as hyperinflation. मतलब एक लिमिट से ज्यादा और बहुत ही एक्सपोनेंशियल प्राइस बढ़ जाता है गुड्स और सर्विस का, उसे कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन. एंड इट इज टू मच बैड फॉर इकोनॉमी, as well growing economy as well as sustaining economy. It is bad for both. Bro, I got all these 3 points. Only last 2 concepts are remaining. First concept is shrinkflation. Tell me about it. क्या रहता है कि जो वेट है वो थोड़ा कम हो चुका है लेकिन प्राइस बढ़ चुका है या फिर प्राइस कंस्ट्रेन है, उसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन. फॉर एग्जाम्पल, मैगी पहले 5 रुपीज में अबाउट 40 ग्राम्स आती थी, लेकिन आज की डेट में 7 रुपीज में कुछ 28 या 30 ग्राम्स है. तो वो हो चुका है shrinkflation. That's all. Only one last. Please clear it. That concept is stagflation. तो रुको जरा, सबर करो. AB, it is too much easy concept. Stagflation means high rate of unemployment, slow economic growth or depressed economic growth, as well as inflation. These 3 all together at same time. It is known as stagflation and it is the most worst situation for the economy.